यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 1 पतरस अध्याय 4 श्लोक 7 से 11। संसार का अंत निकट है, इसलिए तुम प्रार्थना के लिए संयम और सचेत भाव धारण करो। सबसे उत्तम तो यह है कि आपस में उत्तम प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनगिनत पापों पर पर्दा डाल देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हर एक ने परमेश्वर द्वारा विशेष क्षमता प्राप्त की है, इसलिए वह परमेश्वर के असीम अनुग्रह के उत्तम भंडारी होकर एक दूसरे की सेवा करने के लिए उनका अच्छी तरह से उपयोग करें। यदि कोई प्रवचन करे तो इस भाव में मानो वह स्वयं परमेश्वर का वचन हो। यदि कोई सेवा करे तो ऐसी सामर्थ्य से जैसा परमेश्वर प्रदान करते हैं कि सभी कामों में मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनका साम्राज्य और महिमा सदा सर्वदा है। आमेन। जब हम क्राइस्ट के अनुयायी बनते हैं तो हमारी जीवन की दृष्टि को बदलना चाहिए। हम अब हमारी दुनिया के केंद्र नहीं रहते, प्रभु ही हैं। यह आवश्यक है कि हम अपनी सोच को एक क्रिश्चियन दृष्टिकोण में बदलें, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। विश्वासियों के रूप में हमें जीवन के प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए धर्मशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि मैं कहाँ से आया, मैं मरने के बाद क्या होता हूँ, मैं मानव व्यवहार को कैसे समझाऊं, मैं सही और गलत का निर्णय कैसे करूं, और मेरा उद्देश्य क्या है। यदि हमारे पास बाइबलीय उत्तर हैं, यानी एक क्रिश्चियन दृष्टिकोण, तो हम ऐसे विचार और व्यवहार करेंगे जो हमारे स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, परमेश्वर के लिए क्या महत्वपूर्ण है। बाइबल से हम जानते हैं कि प्रकृति का सारा विभाग परमेश्वर की महिमा को घोषित करता है। मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य प्रभु की महिमा करना है, और यीशु का पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आना परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। हम बहुत आसानी से यह सोचने में फंस जाते हैं कि दुनिया हमारे चारों ओर घूमती है और प्रभु का काम मुख्य रूप से हमारी आवश्यकताओं, इच्छाओं और आनंद के बारे में है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन सब कुछ परमेश्वर के बारे में है और उसे महत्व देने के बारे में है। चलो हम अपनी सोच बदलें, अपने स्वर्गीय पिता के सामने विनम्रता से झुकें और उनकी स्तुति में दूसरों के साथ शामिल हों।